मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि धनतेरस के दिन सभी लोग अपने घरों में यम दीपक जरूर जलाते हैं, क्योंकि हम दीपक जलाने से कभी भी घर में किसी के आकार में मृत्यु नहीं होती है। और साथियों, यम के दीपक को जलाने से जुड़े हुए प्रश्न भी आपके में जरूर आते होंगे, जैसे यम का दीपक कब जलाया जाता है, कैसे जलाया जाता है, किस समय जलाना चाहिए, इसको जलाने के नियम क्या है, यम का दीपक किस दिशा में रखना चाहिए, घर में किस जगह पर यम दीपक रखना है, यम दीपक ठंडा होने के बाद हमें उस दीपक का क्या करना है। यम का दीपक जलाने से जुड़ी हुई सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए मेरे प्रिय साथियों, धनतेरस के दिन शाम के समय हमें यम का दीपक जलाना होता है। अब यम का दीपक जलाने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी का बड़ा दीपक लेना होता है। बाजार में आपको दो तरह के दीपक मिलते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़े साइज का दीपक ही लेना होगा और वह दीपक नया होना चाहिए। अगर आपके पास मिट्टी का दिया नहीं है तो फिर आप आटे से दिया बना सकते हैं। महाराज 4 बाती इस दिए में जलाई जाती है। आटे से अगर आप दिया बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। इस तरह के बड़े दिया आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप मिट्टी का दिया ले लीजिएगा। महाराज अब इस दिए में आपको 4 बत्तियां लगानी है। अगर आप चाहे तो 4 अलग अलग बत्ती बनाकर चौमुखी दीपक तैयार करें, अन्यथा 2 लंबी बनाकर भी 4 बत्ती का दीपक बनकर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इस यम दीपक को सबसे पहले हमें अपने घर के अंदर जलाकर इसकी पूजन करना होता है। उसके बाद इस दीपक को हम अपने घर के बाहर जलाकर रखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने घर में किसी भी एक अच्छे स्थान को देखकर उस जगह को साफ करके वहां पर सबसे पहले आटे से एक स्वास्तिक बना लीजिए या रंगोली बना लीजिए। अब इस स्वास्तिक के ऊपर आप अपने इस दीपक को रख दीजिए। साथियों, अब इस दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल भर देना है, क्योंकि यम का दीपक सरसों के तेल से ही जलाया जाता है। और दीपक आपको सरसों के तेल से फुल भरना है, क्योंकि ये दीपक ज्यादा समय तक जलना रहता है। साथियों, अब यम देवता का आवाहन करके आप अपने इस चौथमुखी दीपक को अपनी माचिस से जला दीजिए। अब सबसे पहले साथियों, आपको यम दीपक का रौली कुंकू से तिलक करना है और इसके बाद में चावल समर्पित कर देंगे। और चावल आप दीपक के अंदर ही डाल सकते हैं। और उसके बाद आप कुछ काले तिल के दाने भी तेल के अंदर डाल दीजिए। काला तिल ना हो तो सफेद तिल भी ले सकते हैं। साथियों, इसके बाद में एक कौड़ी आपको लेना है, जो मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, और वह भी आपको इस दीपक के अंदर डालना है। इसके बाद में दीपक के अंदर आपको एक सिक्का भी डालना है। इसके बाद में भोग के रूप में दीपक के अंदर ही आप खील समर्पित कर देंगे और दीपक के आसपास आप फूल भी चढ़ा देंगे। अब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, जब सभी लोग घर के अंदर आ जाएं, तभी आपको इस दीपक को जलाना है और पूजन की तैयारी करना है। साथियों, अब आपके घर के सभी सदस्य हाथ में एक सिक्का लेकर इस दीपक की एक परिक्रमा हाथ से ही करके इस सिक्के को दीपक के पास में रखेंगे। ये कार्य घर के हर एक सदस्य को अपने नाम से एक एक सिक्का लेकर जरूर करना है। और बाद में इन सिक्कों को आप इस्तेमाल ना करें, आप इनको कहीं दान कर दें, क्योंकि इस पूजा में इस्तेमाल की गई कोई भी सामग्री अपने घर में नहीं रखी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। और महाराज, ये सिक्का आप 1 या 2 रुपए, 5 या 10 रुपए का कोई भी ले सकते हैं। अब कुछ समय दीपक के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि घर में कभी भी कोई एकदम से अनहोनी ना हो। और उसके बाद में 1 लोटा जल दीपक के पास में ही रखें और उस लोटे में से थोड़ा सा जल लेकर दीपक के ऊपर से वार दें। अब इतनी ही पूजन आपको अपने घर के अंदर इस दीपक की करना है। मेरे प्रिय